भूख बहुत तेज लग रही है। अंकिता, ये सब क्या है? तुम किचन में खड़े होके खाना खा रही हो बेशर्मों की तरह। बाहर गेस्ट आए हुए और सुबह के बर्तन पड़े चाय के, अभी तक तुमने वो नहीं धोया। तुम्हें एक काम बोला गया किचन का संभालना, वो भी तुमसे नहीं हुआ। भाभी इतनी बड़ी बात नहीं जितना आप बात को बतंगड़ बना रही हैं। छोटी सी बात है और आपको भी पता है सुबह से लेके अब तक काम ही कर रही थी मैं। भूख लगी थी, बाहर जाके खा नहीं सकती थी क्योंकि मेहमान आए हुए हैं। भूख लगी मैंने थी। भी नहीं पिया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी अपने काम कर रही हूँ, ठीक है? मुझसे जुबान मत लड़ाओ। तुम्हें एक काम बोला कि बर्तन धोने को, वो तुमने नहीं धोए। ऊपर से खड़े होके यहाँ पे खाना खा रहे हो और मम्मी जी ने देख लिया ना तो खाना नहीं खाएंगे वो। पता नहीं कितनी पंडिताई ने वो। ठीक है, करना है करो, नहीं करना मत करो। मुझसे ना इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं, आपकी नौकरनी हूँ मैं। तो भाभी चाय आपकी फेवरेट अदरक इलायची दोनों डाली है और मीठा भी कम रखा है। लो ना। मेरा मन नहीं चाय पीने का। कैसे मूड नहीं है? वैसे तो पूरे दिन में 10 बार चाय पिला दो, मना नहीं कर सकती हो। अभी मैं इतने प्यार से लेके आई हूँ और आप मना कर रहे हो। एक खास की बात तो आपको पता है सारे मेहमान जा चुके हैं। मम्मी जी पापा जी भी गए उन्हें छोड़ने और हमारे हस्बैंड गए ऑफिस। क्यों ना इन लोगों की मिलके थोड़ी चुगलियां की जाए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी मेरा मूड नहीं है। देखो भाभी अब ना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, वरना फिर प्लीज ले लो। अच्छा बात मत करो, चाय तो ले लो। आई एम सॉरी, मैंने आपसे उस टाइम ऊंची आवाज में बात की। आपको तो पता है ना मुझे मतलब गुस्सा आ जाता है थोड़ा। आप बड़ी हो तो आप तो समझ ही सकते हो ना कम से कम। लेकिन बाद में मुझे मेरी गलती का रियलाइज हुआ, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। सॉरी। अच्छा, आप सॉरी बोल रही हो? ये कैसे हो गया? तुम तो मुझे किचन में कह रही थी कि मैं तुम्हारे ताने सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अभी गुस्से में बोल दिया, आई एम सॉरी ना। और अगर आपका प्यार का हक मुझे है तो गुस्सा किसके पास, पड़ोसी के पास करने थोड़ी ना जाओगी। सॉरी, गुस्सा भी तो मुझ पे ही करोगी ना। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, वरना तुम मुझे ही ताने दे रही होती और किचन में खड़े होकर 100 गालियां भी सुना रही होती। भाभी आपको एक बात पता है? क्या? मेरी माँ कहा करती थी कि अगर किसी इंसान की बात आपको बुरी लग जाए या दिल में चुभ जाए तो आप ना उसके माइनस पॉइंट को छोड़ के उसकी अच्छी चीजें याद करा करो। और जब मैंने आपकी अच्छी बातें याद की तो माइनस पॉइंट तो ऐसे गायब हो गए। अच्छा, तुमने मेरे कौन से प्लस पॉइंट और अच्छे पॉइंट्स नोट कर लिए? कैसे बात कर रहे हो आप? आपको याद है जब पहली बार मैंने किचन में खाना बनाया था अकेले? सब्जी तो ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन इसका नमक मिर्च मैं कैसे टेस्ट करूं, मैं कैसे पता करूं? अगर मैंने गलती से टेस्ट किया और घर में किसी को पता चल गया तो उन्हें लगेगा मैं उन्हें झूठा खाना खिला रही हूँ अपना। क्या करूं? पहली बार। अंकिता, हाँ भाभी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सब्जी बन गई है, रोटी बनाने ही जा रही थी। देखो तो जरा कैसी सब्जी बनाई है। ठीक है, मिर्ची थोड़ी तेज है, आगे से ध्यान रखना। पापा जी इतनी मिर्ची नहीं खाते हैं और नमक भी हल्का कम है। और सुनो, चाय बना दो सबके लिए। पापा जी की चाय अलग छानना, अलग बनाना, उसमें चीनी मत डालना, ठीक है? कितनी अच्छी है ना, मतलब मिर्च ज्यादा हो गई, नमक कम हुआ, उन्होंने मुझे कुछ बोला तक नहीं। बल्कि मैंने तो और घरों में देखा है छोटी सी गलती के पीछे लोग इतना तमाशा कर देते हैं, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। खैर मैं तो सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिल गई है जो मेरी गलतियां छुपा के मुझे बताती है कि मुझे क्या सही करना है। आपको पता है इतना डर गई थी मैं, इतना ज़्यादा कि अगर कुछ ऊंच नीच हुई खाने में या कोई टेस्ट से तो आप मुझ पे बहुत गुस्सा करोगे या मम्मी जी गुस्सा करेंगे, पापा गुस्सा करेंगे। बहुत डरी हुई थी मैं। मैंने लोगों के घरों में देखा है कैसे ये छोटी छोटी बात को लेके लड़ाइयाँ होने लग जाती है। पहले मेरे मन में आया था खाना टेस्ट करूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने खाना टेस्ट किया तो कहीं किसी ने देखा तो उन्हें लगेगा मैं अपना झूठा खाना खिला रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे पता है घर में सबको कैसा पसंद है, मैं उसी के हिसाब से बनाना चाहती थी। अरे, वो तो बस मैंने अपना फर्ज निभाया था। जब मैं पहली बार इस घर में शादी करके आई थी, मैं भी तुम्हारी तरह डरती थी हर काम में, तो मुझे मम्मी जी ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे बाद जब तुम इस घर में आई हो, वो कहते हैं ना जेठानी सास का रूप होती है, तो मैंने बस वही फर्ज अदा करके तुम्हें सारी बातें समझाई हैं, सारे तौर तरीके समझाए हैं। आपको एक चीज पता है भाभी, लोग कहते हैं कि पीरियड्स है तो क्या हुआ, घर के सारे काम करने चाहिए, अरे ये हर एक लड़की को होता है, कोई दर्द वर्द नहीं होता। लेकिन
आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि जब मम्मी जी ने बोला कि आप अकेले काम कर लो, तब आपने उन्हें समझाया। और जब मेरी तबीयत खराब थी, अंकिता, भाभी आप क्यों परेशान हुए? मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम ज्यादा बाहर नजर नहीं आई। मटकते मटकते चाय पी लो, कड़क अदरक वाली बनाई गई। सॉरी, मैं लेट हो गई। मैं सोच ही रही थी, अभी दवाई खाई थी, मैंने सोचा आराम होगा, वैसे ही मैं बाहर आती। अरे मुझे पता है तुम बहुत काम करती हो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये हर दूसरे दिन हर औरत को ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो इससे तो एक औरत ही समझ सकती है ना। थैंक यू सो मच भाभी, आप हर प्रॉब्लम को यूं समझ जाती हो। आपको पता है, शादी से पहले ना जब मैंने लोगों की बातें सुनी थी, तो मेरे अंदर तो डर बैठ गया था कि जेठानी दुश्मन बन के रहती है, हमेशा जलती है बराबरी करने को कि काम ज़्यादा कम। लेकिन आप ना बिल्कुल अलग है, आप ना एक बड़ी बहन की तरह हैं। चल ये सारी बातें छोड़, तू चाय पी ले और आराम कर। आज रात का खाना मैं बना लूंगी। अब जेठानी हूँ, डरती थी, पर अब बहन समझा है। कोई दिक्कत नहीं, तुम चाय पी लो, आज शाम का खाना मैं बना लूंगी। उस टाइम भी आपने मुझे दवाई ला के दी, पूरे घर का काम मैनेज किया, जबकि आप कह सकते थे पीरियड्स ही तो है, क्या दिक्कत है, उठ के काम कर लेना, मैं भी करती हूँ, मुझे भी तो हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो क्या मैं बिस्तर पकड़ के बैठ जाती हूँ? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा मुझे हर जगह सपोर्ट किया। और शादी के बाद जब मेरे एग्जाम थे, उसमें भी, उस ड्यूरेशन भी आपने सिर्फ और सिर्फ काम किया है और पढ़ाई पे सारा फोकस मुझे करवा दिया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सारी बातें याद दिला के तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बड़े होने का, और कोई गलत तो था ही नहीं। जब तुम कुछ भी करोगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी अच्छे काम में। नहीं भाभी, मैं कोई शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ आपको, बल्कि बुरा मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे जुबान लड़ाया। आपको सेम टाइम मुझे थप्पड़ लगाना चाहिए था कि मैंने आपसे इस तरीके से बात की, बदतमीजी से बात की। जब आप मुझे इतने प्यार से रख सकते हो, तो क्या गुस्सा नहीं कर सकते? अगर आप मुझे थप्पड़ मारते तो क्या मैं आपसे लड़ती? आपको बोलना चाहिए था ना कि चुपचाप जितना बोला उतना सुन। क्या बोला तुमने? थप्पड़ मार देती? अरे बाप रे, अगर मैंने मार दिया होता तो क्या पता तुम मुझे पलट के थप्पड़ मार देती। जैसे बोल रही थी, मैं तुम्हारी ताने सुनने के लिए नहीं आई हूँ इस घर में, बहू हूँ इस घर की। बाप रे, मैं तो डर गई। नहीं भाभी, सॉरी ना, मैं कभी भी नहीं करूँगी। अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन कभी भी आप। वैसे चाय अच्छी है, ठंडी हो गई है, काफी देर से रखी हुई ना, तुम्हारी बातें सुनने में ध्यान था। और रही बात सॉरी की, तुम मुझसे सॉरी मत बोलो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैंने कभी तुम्हें देवरानी की नज़र से नहीं देखा, हमेशा बहन समझा है। और जहाँ बहनें होती हैं वहाँ बातचीत भी खराब भी होती है, बनती भी है। दो बर्तन चार बर्तन रहेंगे तो खटपट तो होगी ना। अगर मैं प्यार तुम्हें करती हूँ तो डांटूंगी भी तुम्हें ही। हाँ, बस एक बात और कहना चाहती हूँ, हमेशा याद रखना, ये औधा, ये प्यार, ये इज्जत और इसी तरीके से इस रिश्ते को चलाना, कभी कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि अक्सर लोगों को रिश्ते बदलने में, नफरत पैदा करने में टाइम नहीं लगता। हाँ, और तो और अगर कोई बोलने आया ना, उसका मुंह तोड़ दूंगी, अगर आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो पक्का। सारा गुस्सा वहां उतरेगा फिर। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारी जैसी देवरानी मिलेगी, एक छोटी बहन मिल गई। चाय अच्छी है सच्ची। अब ऐसे ही प्यार बनाए रखना।